फिलिस्तीन की सरजमीन हमेशा से मुक़द्दस रही है। यहाँ बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम आए और यही बैतुल मुक़द्दस वो जगह है जहाँ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात आसमानों पर बुलाया गया। मुसलमानों के लिए ये जगह सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि ईमान और रूहानियत का हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद जब इस्लाम का दायरा बढ़ा तो दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथ आया। सन 637 ईस्वी में मुसलमानों ने शहर को घेरा तो ईसाई बिशप ने शर्त रखी कि वह चाबियां सिर्फ खलीफा मुस्लिमीन को देगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना से खुद सफर करके यरूशलेम पहुंचे। उनका अंदाज सादा था। ऊंट पर गुलाम के साथ सफर करते, कभी गुलाम सवारी करता और खलीफा पैदल चलते। जब शहर पहुंचे तो ईसाई बिशप ने उन्हें देखकर कहा, ये कैसे बादशाह हैं जिनके कपड़ों पर पैबंद लगे हैं और चाल इतनी सादा है। यही वो इंसाफ पसंद शख्स थे जिन्हें देखकर शहर की चाबियां उनके हवाले कर दी गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होकर सबसे पहले वहां सफाई करवाई। उन्होंने मस्जिद अक्सा की जगह को साफ किया और वहीं सजदा किया, फिर नमाज अदा की। इसके बाद उन्होंने अहद उमर नाम का एक समझौता किया जिसमें ईसाई और यहूदी आबादी को अमन और मजहबी आजादी दी गई। उनके चर्च और गिरजाघर सलामत रखे गए। किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं कराया गया। ये फतह दुनिया की उन दुर्लभ फतहों में से थी जहां तलवार से ज्यादा इंसाफ और अमन की जीत हुई। कई सालों तक इस सरजमीन पर अमन और चैन रहा, लेकिन 11वीं सदी में यूरोप से सलीबी जंगें शुरू हुई। 1099 में सलीबियों ने हमला किया और यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया। मुसलमानों और यहूदियों का कत्लेआम किया गया। मस्जिद अक्सा खून से भर गई। ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सदमा था। करीब 90 साल तक ये शहर सलीबियों के कब्जे में रहा। फिर अल्लाह ने मुसलमानों के लिए एक बहादुर और मुत्तकी सिपह सालार भेजा, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक कुर्द कबीले से था। वो छोटे से ही दीनी और फौजी माहौल में पले बढ़े। जब उन्होंने मिस्र और शाम की हुकूमत अपने हाथों में ली तो उनका सबसे बड़ा मकसद यही था कि बैतुल मुक़द्दस को फिर से मुसलमानों की गोद में लाया जाए। उन्होंने मुसलमानों को एकता का पैगाम दिया और सलीबियों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। 1187 में मशहूर हित्तिन की जंग लड़ी गई। इस जंग में सलाउद्दीन की फौजों ने सलीबियों को शिकस्त दी। इसके बाद उन्होंने यरूशलेम की तरफ कूच किया। जब शहर उनके हाथ आया तो उन्होंने वही किया जो पहले हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कर चुके थे। न किसी ईसाई पर जुल्म किया, न किसी गिरजाघर को तोड़ा, बल्कि अमन और इंसाफ से सबको रहने दिया। ईसाई आबादी को सुरक्षित निकाला गया और मजहबी आजादी दी गई। यही वजह है कि आज भी सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि ईसाइयों में भी इज्जत से लिया जाता है। उन्होंने ये साबित किया कि फिलिस्तीन और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि इंसाफ और रहमदिली से भी होती है। फिलिस्तीन की सरजमीन पर जब सलीबी जंगों का दौर गुजर चुका और सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के बाद कई सदियों तक मामलुक सल्तनत ने राज किया तो 1517 ईस्वी में हालात एक नए मोड़ पर पहुंचे। इस साल उस्मानी तुर्क सुल्तान सलीम अव्वल ने मिस्र और शाम को फतह किया और उसी के साथ फिलिस्तीन भी उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बन गया। उस्मानी सल्तनत उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनतों में से एक थी। इस्तांबुल, जिसे उस समय कुस्तुनतुनिया कहा जाता था, उनकी राजधानी थी। 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जब कुस्तुनतुनिया फतह किया था तो पूरी ईसाई दुनिया हिल गई थी। अब 1517 में जब फिलिस्तीन भी उस्मानियों के हाथ आया तो मुसलमानों के लिए ये बहुत अहम मौका था।
उस्मानी हुकूमत ने फिलिस्तीन में करीब 400 साल तक राज किया। इस दौरान बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के लिए अमन का मरकज़ बना रहा। उस्मानी हुकूमत ने यहाँ मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस खरा, डोम ऑफ द रॉक की देखभाल की। शहर की दीवारों की मरम्मत की गई, सड़कों और बाजारों को तरतीब दिया गया। सुल्तान सुलेमान कानूनी के दौर 1520 से 1566 में बैतुल मुक़द्दस का खास ख्याल रखा गया। उन्होंने शहर के चारों तरफ नई मजबूत दीवारें बनवाई जो आज भी यरूशलेम में देखी जा सकती है। इस दौर में जियारत करने वाले मुसलमान, ईसाई और यहूदी अमन से आते जाते रहे। करीब 4 सदियां फिलिस्तीन पर उस्मानी हुकूमत कायम रही। यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा मुसलमान था, मगर ईसाई और यहूदी भी रहते थे। उस्मानी निज़ाम में सबको अपनी इबादतगाह और मजहबी रस्में निभाने की आज़ादी थी। मगर 19वीं सदी के आखिरी दौर में हालात बदलने लगे। यूरोप की औद्योगिक और सियासी ताकत बढ़ रही थी। औपनिवेशिक सल्तनतें यानी ब्रिटेन और फ्रांस जैसी ताकतें मिडिल ईस्ट पर नजर रखने लगी। दूसरी तरफ यहूदी कौम के अंदर एक नया तहरीक पैदा हुआ जिसे सियोनिज्म कहा गया। इस तहरीक का मकसद था कि यहूदियों के लिए एक अलग वतन बनाया जाए और इसके लिए उन्होंने फिलिस्तीन की सरजमीन को चुना क्योंकि ये उनके हिसाब से उनके कदीमी वतन का इलाका था। यूरोप से यहूदियों की हिजरत धीरे धीरे फिलिस्तीन की तरफ बढ़ने लगी। 19वीं सदी के आखिर तक कई यहूदी यहाँ आकर बसने लगे थे। उस्मानी हुकूमत ने शुरू में उनकी तादाद को काबू में रखा, लेकिन यूरोप से लगातार पैसा और सियासी दबाव आता रहा। फिर 1914 में पहली जंग यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। इस जंग ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। उस्मानी सल्तनत जर्मनी के साथ मिलकर लड़ी, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस और उनके सहयोगी दूसरी तरफ थे। इस जंग में उस्मानी सल्तनत को बहुत शिकस्त हुई। 1917 का साल फिलिस्तीन की तारीख में बहुत अहम है। इस साल ब्रिटिश फौजें जनरल एलेनबी की क़ियादत में यरूशलेम में दाखिल हो गई। 400 साल बाद पहली बार मुसलमानों के हाथ से बैतुल मुक़द्दस निकल गया। इस वक्त ब्रिटिश सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया जिसे बैलफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के विदेश मंत्री आर्थर बैलफोर ने ऐलान किया कि ब्रिटेन फिलिस्तीन की सरजमीन पर यहूदी कौम के लिए एक कौमी वतन कायम करने में मदद करेगा। ये ऐलान मुसलमानों और अरबों के लिए बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि फिलिस्तीन की सरजमीन पर उस वक्त 90% से ज्यादा आबादी अरब मुसलमान और ईसाई थी, जबकि यहूदियों की तादाद बहुत कम थी। मगर यूरोप की बड़ी ताकतें उनके पीछे खड़ी थी। पहली जंग अज़ीम के बाद लीग ऑफ नेशंस ने फिलिस्तीन का मंडेट ब्रिटेन को सौंप दिया। अब 1920 से लेकर 1948 तक फिलिस्तीन सीधे ब्रिटिश हुकूमत के कंट्रोल में आ गया। ब्रिटिश दौर में हालात और पेचीदा हो गए। यूरोप से यहूदियों की हिजरत तेजी से बढ़ी। जर्मनी और यूरोप में जब यहूदियों पर जुल्म हुआ तो बड़ी तादाद में यहूदी फिलिस्तीन आने लगे। ब्रिटिश सरकार ने उनकी मदद की। दूसरी तरफ अरब फिलिस्तीनी इस बात का मुखालिफा करते रहे। जगह जगह झड़पें होने लगी। 1936 से 1939 तक फिलिस्तीन में अरब रिवोल्ट हुआ, एक बड़ी बगावत जिसमें फिलिस्तीनी मुसलमानों ने ब्रिटिश और यहूदियों के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन ब्रिटिश फौजों ने इसे दबा दिया। दूसरी जंग-ए-आज़म 1939 से 1935 के दौरान यूरोप में यहूदियों पर नाजी जर्मनी ने बहुत जुल्म किया। लाखों यहूदी मारे गए। इस हादसे के बाद यूरोप और अमेरिका की सहानुभूति यहूदियों की तरफ और बढ़ गई। अब उनकी हिजरत फिलिस्तीन की तरफ और तेज हो गई। जंग खत्म होते ही फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया के सामने आ गया। अरब मुसलमान कहते थे कि ये हमारी सरजमीन है, यहाँ सैकड़ों साल से हम रहते आए हैं। यहूदी कहते थे कि ये उनका कदीमी वतन है और उन्हें यहाँ एक मुल्क मिलना चाहिए। आखिरकार 1947 में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा।
एक हिस्सा यहूदियों को, दूसरा हिस्सा अरबों को दिया जाए और यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखा जाए। यहूदियों ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया, मगर अरब फिलिस्तीनी और आसपास के अरब मुल्कों ने इसे नाइंसाफी बताते हुए ठुकरा दिया। उनका कहना था कि जमीन का बड़ा हिस्सा यहूदियों को दिया जा रहा है, जबकि उनकी आबादी बहुत कम है। लेकिन पश्चिमी ताकतों के दबाव में ये प्रस्ताव पास हो गया। इस तरह 1947 तक आते आते फिलिस्तीन की कहानी एक नए और खुनालू दौर में दाखिल हो गई। अगले ही साल यानी 1948 में अरब इसराइल जंग छिड़ गई और लाखों फिलिस्तीनी अपने घरों से बेघर कर दिए गए।